चलो बेटा, अब जो अभी तक हमने करा, ठीक है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हो जाए। ठीक। तो न्यूमेरिकल हम कुछ स्टार्ट से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि अभी तक हमने क्या कर लिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। हमने बहुत इजीली क्या क्या कैलकुलेट करा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमारे पास किस किस चीज को हमने कैलकुलेट करके रख लिया है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना। क्या हमारे पास हाइट और टाइम को रिलेट करता हुआ फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 2h/g। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने रेंज कैलकुलेट कर लिया है। रेंज बताओ कितना आ रहा था, u × 2h/g रूट में, है ना। और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा अभी तक, हमने वेलोसिटी एट एनी पॉइंट तक कैलकुलेट कर लिया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जो कि कितनी आ रही थी, u²g²t² के इक्वल आ रही थी। चलो, अब एक क्वेश्चन निपटाते हैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से। क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा होगा कि ए प्रोजेक्टाइल इज, दिखाता हूं मैं यहां पर, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। एक प्रोजेक्टाइल को कैसे फायर करा गया है, हॉरिजॉन्टली फायर करा गया बेटा, ठीक है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टली फायर करा गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल। जब भी आ जाए कि किसी ऊंचाई से, किसी बिल्डिंग से, किसी टावर से फेंका गया है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और कितना है उसकी हाइट, 490 मीटर। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा। तो क्या मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है, बिल्कुल लिख रखा है। डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, मतलब कितना डिस्टेंस पे वो जाके गिरेगी। तो हमें क्या निकालना है, रेंज, ठीक है। तो हमने रेंज कैलकुलेट कर रखा है बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है। और फिर हमसे पूछा गया वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया है इसको, ठीक है। तो क्या सर, अगर इस क्वेश्चन में मुझे गिवन पता हो जाए तो सारा कुछ बहुत इजी है? बहुत इजी है बेटा, बहुत हद तक, बहुत सिंप्लीफाई वे में आप इसको कर सकते हो। तो यहां पर जल्दी से बताओ गिवन क्या लिखा है। गिवन हो गया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितना, 98 मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर हमें क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है बेटा कितना, 490 मीटर। और फिर और क्या हमें यहाँ गिवन है, हमें जी की वैल्यू 10 लेनी है यहाँ पर, ठीक है। जी की वैल्यू क्या कहीं कह रखी है, नहीं कह रखी, तो हम इसमें क्या पुट करें, 9.8 ले लेना यहाँ जी की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है, मैंने यहाँ नहीं लिख रखा है, क्वेश्चन में है कि 9.8 लेनी है वैल्यू, ठीक। तो क्या मैं अगर ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करूं तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या मैं यहाँ सारी वैल्यू यहाँ पुट करूं तो क्या मुझे रेंज मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और क्या मैं यहाँ पर वैल्यू अगर पुट कर दूं तो क्या मुझे वेलोसिटी पता लग जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो, वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, हमें वो पता करना है। तो बेटा हमें ग्राउंड से टकराने की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब मुझे ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो वो किसके इक्वल होगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल ही होगा, ओके। तो क्या मैं ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकता हूँ यहाँ पर, बोलो जल्दी बताओ, हाँ या ना। बहुत इजी वे में डील करे जा सकती है या नहीं, बिल्कुल करी जा सकती है। अब इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ कुछ इस तरीके से सॉल्व आपके सामने कर दिया है पहले से ही, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये, हाँ, ये देखो, सारी चीज मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, आप देख लो। अब मैंने तो यहाँ एग्जैक्टली वहां पर पहले टी निकाला हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ डालनी है और इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। अब इसके ऊपर सेकंड न्यूमेरिकल जो बनता है वो बनता है कौन सा वाला, हेलीकॉप्टर वाला। तो हेलीकॉप्टर वाले क्वेश्चंस को कैसे करें, क्योंकि एनसीईआरटी और सीबीएसई में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एक हेलीकॉप्टर से हमें एक फूड पैकेट एक पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचाना है, तो कितनी डिस्टेंस होगी कि वो उस पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाए, उस टारगेट तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर वाले क्वेश्चंस को हमें करने हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ओके।